नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन आपका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है, विद्यासागर सामान्य ज्ञान की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। इससे जो है स्टैटिक जीके जो है, अगर आप लोग इस बुक को सीक्वेंशियल वाइज फॉलो करेंगे, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, पेज वाइज हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक इसके हम लोग पढ़ेंगे। और ये बुक को मैं पूरा ख़त्म करके एक सीरीज़ वाइज टॉपिक वाइज एक एक सीरीज़ एक एक वीडियो लाऊंगा। और इसको ख़त्म करते हुए जो है आप लोग जब इस बुक को पूरा फॉलो करेंगे, इस सारे वीडियो को देख जाएंगे, तो आप भी ये खुद फील कर पाएंगे कि जो है इसमें जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारा जो हिस्ट्री वगैरह, जो आप लोग को हिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो दिक्कत होता है कि भाई मेडिएवल नहीं समझ में आ रहा है, मॉडर्न नहीं समझ में आ रहा है, एंशिएंट नहीं समझ में आ रहा है, तो सब सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि किसके बाद कौन आया, क्या किया, नहीं किया, उसके बाद कौन आया। तो आपको हिस्ट्री का सारा क्रोनोलॉजी आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो इसका मैंने कल जो है पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसका प्रथम जो आपका टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक, वो आदि मानव काल था। और आज जो है ये सेकेंड टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पेज वाइज टॉपिक वाइज हम लोग करते जा रहे हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका स्टैटिक जीके जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मतलब इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको स्टैटिक जीके के लिए और कहीं से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस बुक में वही सारे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे कुछ नहीं होता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है काम करने को, ताकि जो इस तरह के वीडियो हम लोग आगे भी लाते रहें और ये पूरा सीरीज जो है इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो आज पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये दो नामों से सिंधु घाटी की सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। यानी इस सभ्यता का जो पहला अवशेष मिला था वो हड़प्पा में ही मिला था, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, या फिर उस नाम से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक। यानी उत्तर में आप लोग जानते हैं कि हमारा लास्ट ये जो आपका स्टेट है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो वहाँ जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर और पूर्व में मेरठ तक था। यानी पश्चिम में जो बलूचिस्तान है, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ से लेकर के आपका पूर्व में जो है उत्तर पूर्व में मेरठ तक था, मेरठ यानी यूपी तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनमाली हो गया, रोपड़ हो गया। दोस्तों यही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं, और हम लोग जो है ये सब करके नहीं जाते हैं, और क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के नाम क्या क्या हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। तो ये सारे जो प्रमुख स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में था? तो आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सभी राज्य में जो है वो भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था मित्रों, और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब आगे देखते हैं, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप एवं यानी भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? तो लगभग 1000 स्थलों का पता अभी तक लग चुका है दोस्तों। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व आप लोग समझते हैं ईसा मसीह के जन्म होने से पहले, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो विकसित हुआ था, यानी टोटल 1000 साल। अब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी यही जो है पहली बार इसका खोज किए थे। किसके निर्देश में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? तो ध्यान रखना है मित्रों, खोज किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी, और जो आदेश दिए थे खुदाई करने का वो थे सर जॉन मार्शल, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, यानी डायरेक्टर थे, के निर्देशन में जो है वो खुदाई कराई गई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, यानी पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है सिंध, वहाँ का जो एक ज़िला है लरकाना, वहीं पे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी पता है आपका, हिमालय से जो निकलती है। तो सिंधु नदी के किनारे जो कि पाकिस्तान में जाकर के गिरती है, तो वहीं से जो है ये वहीं पे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। और आपका जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ये जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंधु घाटी राय बहादुर दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो वो राखल दास बनर्जी। कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? तो इसका जो प्रमुख इमारत था दोस्तों वो सामूहिक स्नानागार था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये अन्नागार, यानी अनाज रखने का जो कोठार था, या जिसको हम लोग कोठरी बोलते हैं या कोठा बोलते हैं, तो उसमें जो है उसी को सबसे बड़ा जो है इमारत मोहनजोदड़ो में माना जाता है। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5 देखते हैं। सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी के तांबे की मूर्ति मिली है? यानी नृत्य करते हुए तांबे की मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में मिली है? तो ये आपको जो है मोहनजोदड़ो में देखने को मिली है। मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था? तो ये 2 खंडों में विभाजित था, पश्चिमी एवं पूर्वी। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले पर बना था जिसे दुर्ग कहा जाता था, यानी पश्चिमी जो खंड है वो ऊंचा स्थान पर बना हुआ था जिसको दुर्ग भी कहते थे। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग 1 वर्ग मील था इसका क्षेत्रफल दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला है देखने को। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? हाँ, वो ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी किस नदी के किनारे है? तो वो आपका सिंधु नदी के किनारे है, चूँकि वो नदी के किनारे ही उसका नाम पड़ा। और हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921। और मोहनजोदड़ो आपको पता है राखल दास बनर्जी। हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं इसका आकार कैसा है? तो हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत जो है वो आपका अन्नागार एवं आकार आयताकार है। तो सबसे प्रमुख इमारत जो है वो अन्नागार है और इसका आकार जो है वो आयताकार है, यानी रेक्टेंगुलर है। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? तो 6 अन्नागार थे दोस्तों, यानी 6 कोठार थे जहाँ पे अन्न रखा जाता था, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए हैं? तो ये हड़प्पा में जो है मजदूरों के रहने वाले जो बैरक मिले हैं वो हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो हड़प्पा नगर की संरचना जो है आपको 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान में घग्गर नदी है, उसी के किनारे जो है कालीबंगा आपका जो है स्थित है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ जो है वो आपका कालीबंगा में मिला है, और शायद इसी कारण इसका नाम जो है वो कालीबंगा भी पड़ा है, चूँकि काले नगर की काले रंग की मिट्टी क्या है वहाँ पे चूड़ियाँ मिलती थी। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने हुए थे? तो ये कच्ची ईंट से वहाँ पे घर जो है वो बने हुए होते थे दोस्तों कालीबंगा में। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आप लोग को पता ही होगा, गुजरात के भगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में स्थित है ये। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो सिंधु सभ्यता के लोथल में जो है वो बंदरगाह मिला है, सबसे ओल्डेस्ट बंदरगाह माना जाता है भारत का या फिर भारतीय उपमहाद्वीप का। सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो लोथल के बंदरगाह से ही जो है सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार जो है वो होता था। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 6। बनमाली कहाँ स्थित है? तो बनमाली दोस्तों आपका जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ स्थित है? ये तो पंजाब के चंडीगढ़ के निकट ये स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है दोस्तों। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। कोटदीजी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी?
तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी जो है वो लगभग 483 किलोमीटर थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मुहरें प्राप्त हुई है? तो अब तक लगभग 2000 मुहरें जो है वो प्राप्त हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी की मुहरें किस वस्तु की बनी हुई है? तो अधिकतर मुहरें जो है दोस्तों वो सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, या दाईं से बाईं ओर लिखी हुई मानी जाती है। यानी दाएं साइड से बाएं साइड जो है वो लिखा हुआ माना जाता है, लेकिन ये जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर यानी जिसको पिक्टोग्राफ हम लोग कहते हैं वो था? तो 250 से 400 तक जो है इसमें पिक्टोग्राफ देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों, यानी कॉपर एज का जो हम लोग बोलते हैं, तो उस समय का ये सभ्यता रहा है, सिविलाइजेशन रहा है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो ये नगर योजना प्रणाली, यानी जो आपका एक वेल मेंटेन एक आर्किटेक्ट वाला जो शहर होता है उस तरीके से जो है एक प्लान्ड सिटी जो है बसाया हुआ था हड़प्पा, उसके लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो यहाँ पे जो सारा मकान जो होता था वो रेक्टेंगुलर होता था दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो इसको टेराकोटा बोलते थे। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो इनका मुख्य जो भोज्य पदार्थ था वो था गेहूँ और जौ। चलिए पेज नंबर 7 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हुई हंसिया का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इन लोग जो है पत्थर से बनी हुई हंसिया का प्रयोग जो है शिकार वगैरह करने में करते थे। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दिया जाता था? तो इन्हें मजदूरी जो है वो जौ के रूप में दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है मजदूरी वो पैसा नहीं अनाज के रूप में ही दिया जाता था। तो अनाज में क्या दिया जाता था? जौ दिया जाता था। हम लोग भी देखे हैं अपने, जब छोटे थे तो हम लोग अपने घर में भी देखते थे कि भाई जब कोई मजदूरी कोई करते थे या कोई भी काम या किसी भी वजह से, तो उन्हें जो है पैसा के बदले कुछ अनाज दिया जाता था, या अनाज के बदले भी अनाज दिया जाता था कि भाई तुम हमसे गेहूँ ले लो, तुम हमसे चावल दे दो। तो जिसको जिस तरीके से जो ज़रूरत था उस तरीके से जो काम लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो राजस्व के रूप यानी टैक्स के रूप में जो है वो अनाज लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? तो ये केला एवं अनार को ये लोग पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो चावल के अवशेष दोस्तों लोथल, रंगपुर और कालीबंगा में जो है वो पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? तो यहाँ जो है वो घोड़ा का आम प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? तो इनका सर्वप्रिय पशु जो था दोस्तों वो कुबड़ वाला सांड था, यानी जो कुबड़ निकला हुआ होता है सांड में, तो कुबड़ वाला सांड था। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो बोझ ढोने के लिए ये लोग जो है ऊँट एवं गधा का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था। तांबा में टीना मिला देते थे तो कांसा बन जाता था। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो राजस्थान के खेतरी खान से। आज भी बहुत फेमस है राजस्थान का खेतरी खान, आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ से अभी भी तांबा जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो टीन जो है वो अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र जो है पहनते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगाया करते थे? तो ये लोग सोना चांदी जो है वो आपका अफ़गानिस्तान से मंगाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगाए जाते थे? यानी रत्न जो है वो कहाँ से मंगाते थे ये लोग? तो ये लोग दक्षिण भारत से जो है वो रत्न मंगाते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? यानी जो नीला पत्थर होता है लाजवर्त पत्थर, उसका आयात जो है ये लोग अफ़गानिस्तान से करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश में व्यापार करते थे? तो ये लोग जो अपना व्यापार है वो दजला फुरात प्रदेश के नगरों के साथ, जिसमें सुमेर प्रसिद्ध है, यानी दजला फुरात एक प्रदेश है, वहाँ के नगर के साथ जो है ये लोग व्यापार करते थे, जिसमें सुमेर जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो इनका मुख्य पेशा जो था वो व्यापार था और शिल्पकारी था। अब ये पेज नंबर अंतिम यानी 8वां हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों। पशुपति यानी भगवान शिव। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे?
तो मृतकों को ज़मीन में दफना कर, ये लोग जलाते नहीं थे, ज़मीन में दफना करके जो है मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पता है आप लोगों को कि यहाँ का जो सड़क था वो एक दूसरे को क्या करते थे, समकोण पर काटता था, यानी सड़क एकदम चकाचक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज़ की बनी होती थी? तो इनका जो इमारत होता था यानी घर होता था वो पकी हुई ईंटों का बना होता था, जिन्हें क्या है टेराकोटा कहा जाता था, जो पकी हुई ईंटें होता है उसको। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग में रंगा करते थे? तो ये लोग मूर्तियों को जो है लाल एवं काला रंग से रंगा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे, यानी अपना जो ये लोग इंटरटेनमेंट है वो कैसे करते थे? तो ये जो मनोरंजन जो है वो नाच कूद करके, मुर्गे की लड़ाई एवं मुर्गा का लड़ाई जो आज भी कहीं कहीं लड़वाया जाता है, तो मुर्गे की लड़ाई लड़वा करके एवं शिकार करके जो ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो स्त्री जो है वो कंगन और हार पहनती थी और पुरुष जो है वो ताबीज पहनते थे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो यहाँ का सड़क जो है दोस्तों 10-10 मीटर चौड़ा था। बताइए 10 मीटर। आज हमारे यहाँ जो है गली मोहल्ले में सड़क जो है वो 10 फीट अगर हो तो बहुत बड़ा माना जाता था, बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि अब 10 फीट का भी सड़क जो है गली मोहल्ला में नहीं होने लगा है। और समझिए सिंधु मोहनजोदड़ो में 10-10 मीटर मतलब समझ रहे 40-50 फीट का जो एक सड़क होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया और अफ्रीका में कौन सी सभ्यताएं फल फूल रही थी? तो उस समय जो है कुछ और भी इसके समकालीन जो सभ्यता फल फूल रही थी, उसमें से आपका जो मिस्र की सभ्यता था जो कि नील नदी के घाटी में था। दूसरा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था जो कि दजला एवं फुरात नदी के घाटी में था। और चीन की सभ्यता थी जो कि हांगो नदी के घाटी में फल फूल रही थी। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के निर्माता जो है वो द्रविड़ लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? तो वही पकी हुई मिट्टी, जिसको टेराकोटा कहते हैं। शिव और लिंग की पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता शिवलिंग यानी भगवान शिव भोलेनाथ। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। जो आज हम लोग जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह हर शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं कहीं पे, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखते थे? तो उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, यानी ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी किसी लोक में कोई जीवन होगा। इसलिए जो भी उनका ज़रूरत का सामान था या जो यूज़ करते थे, वो पसंदीदा उनका जो भी सामान होता था उसको उनके साथ जो है रख दिया जाता था कब्र में, ताकि ऐसा माना जाता था कि भाई हो सके नया जीवन में फिर से इसको यूज़ करें ये लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता फली फूली और चली, यानी लगभग 1000 वर्ष। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार क्या था? तो 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण तक में जो है इनका विस्तार 1100 किलोमीटर था और 1600 किलोमीटर जो है वो पश्चिम से पूर्व तक था। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो कई कारण हो सकते हैं, बार बार बाढ़ आने से, भूकंप से, आर्यों के आक्रमण से। तो चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है वो बार बार बाढ़ आने से हो सकता है, या हो सकता है भूकंप आने से हुआ होगा, या फिर जो मध्य एशिया से जो आर्य आए थे उनके आक्रमण से हो सकता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से चैनल में बने रहिएगा। और भी वीडियो जो है आगे आते रहेंगे। तो धन्यवाद।